नमस्कार दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देश दुनिया सहित 5 जातकों मतलब 5 राशि वालों के लिए खड़ी कर सकता है मुसीबत। आइए आप लोग जानिए कि ये कब ग्रहण लगेगा और क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। सूर्य ग्रहण 2024 का जो है 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है और ये सूर्य ग्रहण जो है अगर हम धार्मिक नजरिए से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रहण के शुभ प्रभाव, हालांकि सूर्य ग्रहण को आम तौर पे नकारात्मक माना जाता है क्योंकि इसमें से किरणें जो निकलती हैं नकारात्मक होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्म सुधार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ग्रहण कोई भी हो, ग्रहण में अगर हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब खाली पूजा पाठ मंत्र ही हम जप सकते हैं, मूर्ति छूना हमारे को बिल्कुल ही वर्जित रहता है। तो क्या है कि ये ग्रहण में हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी आदत को बदलने का समय होता है। अगर हमारे को कोई पुरानी आदत लगी हुई है उसे हमारे को बदलना चाहिए। अध्यात्म उन्नति की तरफ हम जा सकते हैं, साहस के नए अवसर हमारे को प्राप्त हो सकता है। और इसकी जो है भाव, भाव से मतलब क्या होता है कि इसके भाव और राशि पर प्रभाव, हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस राशि पर यह ग्रहण लगेगा और सामूहिक प्रभाव हमारे सभी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम बताएंगे और राशियों के हिसाब से बताएंगे कि आपके राशि पर इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ग्रहण की बात करते हैं, इसके जैसे पुरानी आदतों को बदलने का समय क्या होता है कि ग्रहण के समय आप एक नवा शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो क्या होता है, मंत्र पाठ करेंगे तो उसका हजारों गुना लाखों गुना फल मिलता है। इसलिए आप कोई मंत्र जपें, आपके गुरु जी के द्वारा अगर कोई दिया गया मंत्र है उसे आप जपें। ओम नमः शिवाय जपें, कोई भी मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें, उसका लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। और कोई भी आपके अगर अंदर बुराई है, कोई नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर डाल रही है, किसी प्रकार की लत है तो उसको छोड़ने का प्रण लें। ऊर्जा आपके अंदर प्रविष्ट हो रही है, आपको किसी दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं उससे सबसे पहले निकालने का। अध्यात्म उन्नति के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा, आप आत्मचिंतन कर सकते हैं। बैठ करके आप जो है आत्मनिरीक्षण करने का समय होता है क्योंकि अगर उस समय हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि परमात्मा का ध्यान करने से हमारे को हजारों गुना एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी उस टाइम हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। इस दौरान आप ध्यान योग प्रार्थना करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और जो भी आप संकल्प लेंगे वो आपका संकल्प पूरा होगा। इसलिए आप नकारात्मक ऊर्जा को त्याग करके पॉजिटिव की तरफ जाएं, अपनी बुरी आदतों को त्याग दें और पुराने नकारात्मक जो है किसी प्रकार के विचार हैं उसे छोड़ दें। साहस और नए अवसर का यह समय होता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव लोगों के जीवन में नई दिशाओं और साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है। यदि व्यक्ति लंबे समय से किसी निर्णय को लेकर के उलझन में पड़ा हुआ है, परेशानी में पड़ा हुआ है, तो उसका जो है ग्रहण के बाद रास्ता साफ हो सकता है, उसको नवा अवसर मिल सकता है। और इससे क्या होगा, आपकी तीव्रता और परिवर्तन, ग्रहण को अक्सर तीव्र ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े परिवर्तन के जो है लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। भाव और राशि का प्रभाव, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंडली में किस भाव किस राशि पर पड़ता है ये निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जान लीजिए जैसे कैरियर क्षेत्र में ग्रहण लग जाता है, आपके बिजनेस व्यापार पर ग्रहण लग जाता है, आप क्या करें कि आप जो है भगवान का ध्यान करें और भगवान का ध्यान करके आप जो है समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। आपके जो प्रेम जीवन में भी ग्रहण लगा है, व्यक्तिगत संबंधों में बदलाव का संकेत दे सकता है। सामूहिक प्रभाव क्या होता है हमारे देश दुनिया के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक वैश्विक घटनाएं किस प्रकार से होने वाली हैं, सामूहिक चेतना सामाजिक रुझान के बारे में
ये क्या बदलाव दर्शाता है? कुल मिलाकर जब सूर्य ग्रहण होता है, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होते हैं, उनके प्रभाव से आमतौर विघटनकारी की बजाय विकास और बेहतरीन अवसर के रूप में ग्रहण देखा जाता है। अब हम आपको ये बता दें कि इन राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है और केतु के साथ तीसरे भाव में स्थित है। छोटे भाई बहनों, साहस और कौशल का भाव होता है, तो इसलिए कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और केतु की युक्ति को अपने विरोधियों को हराने की ये क्षमता प्रदान करती है। लेकिन इस अवधि में अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपको परेशानी हो सकती है यदि आप पहले से ही उनके साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो यह विवाद और समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए अपने आप को कोर्ट में जाने से बचाएं, परमात्मा का ध्यान करें, आप साहस रखें। इस दौरान आपको सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। और शुरुआती दौर में आपको निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन आपको विजय प्राप्त होगी। आप निश्चिंत रहें, किसी प्रकार का जो है अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को ना आने दे। दूसरी राशि सिंह राशि आती है। सिंह राशि को क्या है? सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य पहले भाव में है, लगन का स्वामी इसका है, और यह जो है परिवार, धन, वाणी दूसरे स्थिति को जो है प्रभाव डाल रहा है। और जब कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य और केतु की युक्ति हो, तो अपने आप आसपास के लोगों को संवाद करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप कठिनाई से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आप जो है अपने जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें। और उसके बाद में आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव का स्वामी है सूर्य, और केतु आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य केतु की युक्ति होने से आपके खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ सकता है। और इसी युक्ति के दौरान आपको कोई आपका मित्र ही धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपके व्यापार में कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए हल्की फुल्की आपकी नेत्र समस्याएं हो सकती हैं। एक बात और आपको बता दें, जब सूर्य 12वें घर में होता है तो समय आने से पहले उसकी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप सूर्य को जल चढ़ाया करें और सूर्य का कोई भी उपाय करते जाएं, तो इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको कोई भयानक घटना घट सकती है। विदेश यात्रा आपके लिए भी चुनौती पूर्ण हो सकती है। इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद में आती है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी है, और अब सूर्य 10वें भाव में मौजूद होंगे। कुंडली के भाव में केतु की युक्ति जाकर के करियर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली है। आशंका यही है कि अधिक प्रयासों के बावजूद भी आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं हो। इस दौरान आपको चाहिए कि नई नई कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको यही सलाह दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको किसी के द्वारा उधार दिया गया है, किसी के द्वारा आपको उधार दिया गया है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को उधार दे दिया है तो वापस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके बाद की जो राशि है मकर राशि। मकर राशि में बहुत अच्छा प्रदर्शन सूर्य नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपके 8वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव में स्थित होने के कारण निश्चित रूप से आपके काम में देरी करेगा, रुकावट करेगा, बाधाएं डालेगा, निराशा पैदा करेगा। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य और केतु युक्ति के कारण अभिमानी हो सकता है, और आप अपनी कंपनी की राजस्व में, अपने व्यापार के जो है, जो भी आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें जो है गिरावट आएगी और आप चिंतित हो सकते हैं, और किसी के साथ आप कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं। इस दौरान आपको विलासिता में, फिजूल खर्ची में आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है, आप तनाव में आ सकते हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और हम आपको अब छोटा सा
थोड़ा थोड़ा उपाय बता देते हैं कि आपका जो है ग्रहण का उपाय क्या है। उपाय आप कैसे करेंगे तो आपको इस सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। केतु शांति के लिए आप पूजा करें या जाप करा ले, थोड़ा सा जाप करा करके, और केतु का जो दान है वो निकालना ना भूलें। मंगलवार को जरूरतमंद व गरीब लोगों को दान करें। गरीबों को गेहूं दान करें, क्योंकि गेहूं सूर्य का ही है। गेहूं को दान करने से सूर्य शांत रहेंगे। नियमित व्यायाम करके अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देना चाहिए। भगवान गणेश को नमस्कार करें। अगर कोई भी कार्य करना है, गणेश को नमस्कार करें। श्री गणेश को नमस्कार करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कल्याण होगा। केतु का बीज मंत्र आप जपें, और इस प्रकार से ओम के केतवे नमः, ये मंत्र का भी अगर आप जाप करें, बीज मंत्र है, इसका जाप करने से आपका कल्याण होगा। केतु के अच्छे परिणाम के लिए लसुनिया नग आप पहन सकते हैं और आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। पर अगर आप किसी प्रकार का नग धारण करें, किसी उपाय करना हो, तो आप अपनी कुंडली दिखाएं सबसे पहले कि आपकी कुंडली के ग्रह चाल कैसे हैं, आपके जो है ग्रहों की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, ये दिखाना आप ना भूलें कभी भी। अगर आप हमारे से जुड़ करके व्हाट्सएप नंबर ले करके और वहां से जुड़ करके अपनी जन्म तारीख वगैरह भेज करके और आप जो है उपाय के बारे में जान सकते हैं। घर बैठे ही आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जो है सारे जीवन की समस्या दूर होगी, आपका कल्याण होगा। और इस प्रकार से आपको हमने जानकारी दिया। अगर जो है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।